मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जेठा को फोन देता हूँ। नमस्ते पृथ्वी सिंह जी। पाई लगू। पृथ्वी सिंह जी, अभी आप जिनसे बात कर रहे थे वो मेरा आदरणीय बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उन्होंने मुझे माताजी और पिताजी दोनों का प्यार दिया, क्योंकि मेरे सर से माताजी का साया तो बचपन में ही उठ गया था, लेकिन बापूजी हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा किया और बचपन से इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए कि उसकी बदौलत बड़े होकर मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक शाम की दुकान खोली। उसमें हम लोग टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन ये सब बेचते और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। आप यकीन नहीं करोगे, आज तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है, मतलब जिन्होंने हमारी दुकान से माल खरीदा है, ऐसा एक भी कस्टमर नहीं है जिनकी कंप्लेन आई हो। पांडे जी। यस सर। अरे ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मुझे इनकी आत्मकथा नहीं लिखनी है। हाँ सर, मुद्दे पर आओ ना जेठालाल। सॉरी 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 पृथ्वी सिंह जी, सॉरी। तो पृथ्वी सिंह जी, जैसा कि मेरे बापूजी ने आपको बताया, ये जो कुछ भी हुआ सब गलतफहमी की वजह से हुआ। गलतफहमी? हाँ। तुम तीनों के मोबाइल से मेरी वाइफ के फोन पर इतने सारे फोन्स आए, मैसेजेस आए और वॉइस नोट्स आए और तुम इसे गलतफहमी कह रहे हो? हाँ। नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि जागृति बहन के फोन में जो भी धमकी भरे फोन और मैसेज आए वो हम तीनों के फोन से ही आए। मतलब तुम स्वीकार करते हो ना कि मेरी वाइफ जागृति के फोन पर मैसेजेस और फोन तुम तीनों ने ही किए हैं? जी जी जी, लेकिन हमने ये जो धमकी भरे फोन और जो मैसेज किए हैं वो जागृति बहन को नहीं किए। जागृति के फोन पर फोन्स और मैसेजेस करके तुम ये कह रहे हो कि जागृति को नहीं किए? नहीं। पांडे जी। यस सर, यस सर 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 मैं क्या कहता हूँ, एक बार पूरी मेरी बात सुन लीजिए सर, फिर आप कहेंगे तो मैं खुद सामने से अपना है पांडे जी का फोन उनको दे दूंगा। प्लीज मेरी एक बार पूरी बात सुन लीजिए। ये जेठालाल मुद्दे पर आओ ना, सर के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मुद्दे पे आता हूँ, हाथ तो छोड़िए मेरा। अरे किधर जाता है? लॉकअप के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सॉरी। हाँ ठीक, मैं मुद्दे पे आता हूँ। पृथ्वी सिंह जी, देखिए बात दरअसल ये कि मेरी जो पत्नी है ना वो काफी टाइम से मायके में, मतलब अहमदाबाद में। तो क्या हुआ कि और मुझे सच में पता नहीं था कि मेरे साले ने अपना यह नंबर बंद कर दिया है और मोबाइल कंपनी वालों ने यह नंबर जागृति बहन को दे दिया है। जागृति बहन ने यह नंबर हाल ही में लिया होगा, नहीं? हाँ, जागृति ने नंबर हाल ही में लिया है। देखिए पृथ्वी सिंह जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो मेरा साला वहाँ अहमदाबाद में ही रहता है, कामेश्वर पोल खाड़िया में। उसका नाम है सुंदरलाल और वो अपने पोल में बहुत नामचीन है। अब किसी छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे ना तो आपको सीधा सुंदरलाल के पास ले जाएगा। आप उससे जाके पूछिए, कंफर्म कीजिए कि ये जो नंबर है पहले उसका नंबर था कि नहीं। अच्छा, सुंदरलाल, हाड़िया कामेश्वर निपोर। सुंदरलाल, अरे वो टोपी पहनता है वही? हाँ, वो टोपी पहनता है, टोपी पहनता है वही। अरे ये तो जीवदया बेन नो दिकरो छे। तो जीवदया बेन मेरी सास है और उनकी बेटी दया। दया मेरी पत्नी है। आप दया बहन के पति हो? आप कैसे जानते हो उनको? सुंदर भाई का परिवार तो बहुत ही धार्मिक है। दया बहन और जीवदया बहन तो मंदिर और गौशाला की सेवा में बहुत बार मुझे मिलते रहते हैं। अच्छा,
ये देखो पृथ्वी गोल है। अरे ये पृथ्वी मुझे ते नहीं कहे, दुनिया दुनिया गोल है, पहचान निकल आई ना। थैंक गॉड, अब ये लोग लॉकअप से पक्का बाहर आएंगे। और सुंदर तो कितना सेवाभावी इंसान है, समाज सेवक और सत्यवादी इंसान है। सुंदर की तो मतलब क्या बात करे, वो तो इतना सेवाभावी है। अरे यहाँ मुंबई में आके उसने जो सेवा की है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी तो आप सुंदर को जानते ही है, तो एक बार उसका पूछ के कंफर्म कर लीजिए ना कि जो नंबर जागृति बहन के पास है वही नंबर पहले उसका था क्या नहीं। अरे नहीं नहीं, अभी उसको पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। और जागृति बहन आपको भी थैंक यू और सॉरी, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है, जो भी दुख पहुंचा है, उसके लिए हम तीनों तहे दिल से आपकी माफी मांगते हैं। सॉरी, थोड़ी एक सेकंड अंदर ले। सॉरी दिल से सॉरी प्लीज माफ कर दीजिए हमको, प्लीज सॉरी। ठीक है, आप लोग माफी मत मांगिए, पूरी बात हमारी समझ में आ गई है। जो भी हुआ है वो गलतफहमी में हुआ है। आप दया बेन के पति हो तो हमारे परिवार के भी सदस्य ही हुए। थैंक यू। तो अभी आप केस वापस ले रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? थैंक यू। क्या बात है पृथ्वी सिंह यांचा, जागृति बहन, हाँ जागृति बहन यांचा। थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। पाटिल, यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी है। गोकुल धाम वालों के साथ हालात कब बदल जाएं कह नहीं सकते। सही कह रहे सर पांडे जी, हम गोकुलधाम वासियों की कुंडली है ही ऐसी, कुछ समझ में ही नहीं आता। सब तहस नहस करने वाली तूफानी हवा अचानक एसी की ठंडी हवा बन जाती है। पांडे जी, पांडे जी बुला रहे आपको बुला रहे। यस सर। हम केस वापस ले रहे हैं। यहाँ मैं केस वापस लेने का प्रोसीजर करवा देता हूँ और आप भी वहाँ अपना प्रोसीजर करके उन्हें घर जल्दी जाने दीजिए। ओके सर, ओके। एक मिनट चालू जी, पांडे जी एक मिनट। अब क्या है जेठालाल? फोन जा रहा, ये लो। नहीं आप पकड़ो अंदर। पृथ्वी सिंह जी थैंक यू, जागृति बहन थैंक यू। जा रहे थोड़ा ठीक से पकड़े, सॉरी। हाँ पृथ्वी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हैप्पी दिवाली हम सब की तरफ से, साल मुबारक। और आप कभी मुंबई आए तो आपकी सेवा करने का हमको मौका दीजिएगा। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत देखने लायक एक सोसाइटी है। हाँ। और मुंबई में मेरे लायक कोई भी काम हो बेझिझक मुझे बताना। मेरा नंबर तो अभी जागृति बहन के मोबाइल में आ ही गया है। तो मुझे बताना प्लीज। जरूर। और आपको भी मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। पृथ्वी सिंह जी काम तो एक छोटा सा अभी है, अगर आप इजाजत दे तो बताऊं? अरे जरूर। हाँ तो क्या है कि वो मेरा साला सुंदर है, उसका मैं सुबह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो आप किसी को भेज के उसको जरा अर्जेंट मैसेज दे सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके मुझे फोन करे। इतनी सी बात? हाँ ठीक है जेठालाल, मैं किसी को सुंदरलाल के घर भिजवा कर आपसे फोन पर बात करवाता हूँ। अरे थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू जागृति बहन, थैंक यू और सॉरी, थैंक यू। बाय। ओके बाय। थैंक यू पांडे बेटा, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं चाचा जी। हाँ सच में थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। अरे थैंक यू बोलना है जेठालाल तो अपने बाबूजी को बोलो ना।
पृथ्वी सर को फोन करने का आइडिया इन्हीं का था। अगर वो आइडिया नहीं देते तो मैं फोन ही नहीं करता, और फोन नहीं करता तो ये गलतफहमी दूर ही नहीं होती, और अगर गलतफहमी नहीं दूर हुई होती तो तुम तो लंबे समय के लिए अंदर गए होते। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं पप्पू जी। अरे एक अरे चालू पांडे जी नहीं होते तो हम नहीं छूट पाते थे यार। चाचाजी आणि इन्स्पेक्टर पांडे यांचा तो अहमदाबाद जाना कैंसिल ना? अरे ले क्यों कैंसिल क्यों? पर अब तो सुंदर से बात हो जाएगी ना। हाँ तो बात हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वो कल दया को लेके आ रहा है, तो फिर अहमदाबाद जाना कैंसिल। हाँ चलो अभी घर जाना है कि यहीं रहना है? नहीं चलते हैं भाई, चलो ओके चलो पांडे जी, थैंक यू फिर से एक बार थैंक यू। और जो सर ये आपके लिए कुछ लेकर आए। क्या है इसमें? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किसने भिजवाया? पांडे जी, मैंने चौरसिया हलवाई के यहाँ फोन करके आपके लिए स्पेशली ये गुलाब जामुन मंगाए हैं। अरे वाह वाह आते वाह 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 जबरदस्त, लाइए लाइए, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। हाँ लीजिए चालू जी, पांडे जी गुलाब जामुन। थैंक यू डॉक्टर आदि, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे इट्स ओके। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। क्यों? बासुंदी ने मुझे घर में आने से मना कर दिया है। मेरा साला लड्डू भी सो गया है। पांडे जी आप टेंशन मत लीजिए, ये गुलाब जामुन घर ले जाइए। वो सुबह जैसे ही उठे ना तो ये गुलाब जामुन उसके सामने रख देना, वो खुश हो जाएगा और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ इसका? नहीं ये मेरी तरफ से। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, पैसे तो आपको इसके लेने ही होंगे, वरना ये रिश्वत हो जाएगी। फिर मुझे रिश्वत देने के जुर्म में आपको अंदर डालना पड़ेगा। नहीं ले लेता हूँ। कितना हुआ? और हाँ, जितना हो उतना ही बताना। मैं ज्यादा क्यों बोलूंगा? अरे मेरा मतलब है आप कम मत बताना। ओह 1200 रुपए। हाँ। कितने हैं इसके अंदर? 2 डजन। मतलब 50 रुपए का एक पीस? पांडे जी महंगा है पर बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी के गुलाब जामुन है और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं। ठीक है, अगली बार मेरे लिए ऑर्डर करेंगे ना तो मुझसे पूछ के कीजिएगा डॉक्टर से। हाँ। चले जाता। थैंक यू। तो आप लोगों को दिवाली पुलिस स्टेशन में मनानी है या अपने अपने परिवार के साथ? होता है सेठ जी, हम लोग भी हमारे घर चलते हैं। ओके। हाँ लेकिन नटू बागा, तुम दोनों कल शाम को दिवाली मनाने गोकुलधाम सोसाइटी आ जाना, ठीक शाम 7 बजे। हैं? जी बापू जी। हम भी चले, अभी महिला मंडल वहाँ पे राह देख रहा होगा। भाई क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में? हाँ कितना टाइम हो गया? बहुत देर हो गई है और इन लोगों का आता पता नहीं। देवा सगळं व्यवस्थित होऊ देत रे। लगता है जेठा भाई वापस आ गए। थैंक यू देवा, थैंक यू सो मच। आगे आइए बाबू जी। थैंक गॉड
हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दिवाली के दिन जया भाभी सोसाइटी में आ जाए, उससे पहले आप आ गए। हाँ जेठा जी, वी आर सो हैप्पी दैट यू आर बैक। थैंक यू बबीता जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रार्थना की वजह से और बापूजी के आशीर्वाद की वजह से मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे थे सब झूठे साबित हुए और मैं रिहा हो गया। जेठा जी, ये तो बताइए कि आखिर बात क्या थी? और वो कौन औरत थी जिसने आप पर धमकी का आरोप लगाया था? और पुलिस जेठा भाई की गैंग किसे बता रही थी? पांडे जी नट्टू काका और बाघा को जेठा भाई की गैंग समझ रहे थे। नट्टू काका और बाघा भाई? अरे वो लोग तो दुकान के स्टाफ है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ बबीता, उनको गलतफहमी हो गया था और ये गलतफहमी का ही केस था। हाँ, लेकिन गलतफहमी दूर हो गई और जेठालाल छूट गया। एक बात समझ में नहीं आती, गलती ना होते हुए भी जेठालाल हमेशा फंस जाता है। ओ पुप्पू, ओ भले ही फंसे पर छूट भी तो जाते हैं। ओ यारो, मैं तो कहता हूँ जेठाप्रा के लिए पुलिस स्टेशन का लॉकअप बहुत ही लकी जगह है। कैसे? ओ ये अय्यर प्रा, याद करो, जेठाप्रा जब जब लॉकअप में बंद हुआ है वो तुरंत छूट के आए हैं। खोलो भाई। अरे मैं चोर, अरे मैं नहीं है मेरा साहब। ओ साहब मेरी बात सुनिए, मैं इज्जतदार व्यापारी हूँ साहब, मेरी बात सुनिए, ये नहीं है मेरा धंधा। पाटिल छोड़ दो इनको। हम लोग इज्जतदार हैं। हम हमारा कंप्लेन वापस लेता है, इन सबको छोड़ दीजिए प्लीज। यस सोडी, यू आर राइट। हर बार जेठालाल लॉकअप से ही रिटर्न आ जाता है, जेल तक पहुंचता ही नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मतलब जेठालाल, मेरे कहने का मतलब है अच्छा है ना, तुमको जेल में जाने का नौबत नहीं आता, लॉकअप से ही रिटर्न आ जाता है। लकी, यू आर लकी है। बताइए तो सही, क्या गलतफहमी हुई थी? दरअसल हुआ ये कि जेठालाल का सुंदर से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो जेठालाल ने सुंदर का कोई पुराना नंबर कहीं से ढूंढ के निकाला और जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने उस नंबर पे कॉल किए और जब सुंदर ने रिप्लाई नहीं किया तो गुस्से में आके जेठालाल, नट्टू काका और बागा ने उस नंबर पे कड़क मैसेज भेजे और साथ में वॉइस मैसेज भी भेजे। इन शॉर्ट वो धमकी वाले मैसेज थे। और जेठालाल का नसीब हमेशा की तरह उसे फंसाने के मूड में था। तो जेठालाल, बागा और नट्टू काका ने जो कॉल और मैसेजेस किए थे वो गलती से अहमदाबाद के बहुत बड़े पुलिस अफसर पृथ्वी सिंह जी की वाइफ जागृति बेन के पास चले गए। बोलो। और उन्होंने इन तीनों के खिलाफ कंप्लेन कर दी। What? पुलिस ऑफिसर के वाइफ को कॉल्स और मैसेजेस चले गए? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब सुंदर भाई को किए हुए कॉल और मैसेजेस वो जागृति बहन को कैसे चले गए ना? वो क्या हुआ माधवी, सुंदरलाल ने अपना वो मोबाइल नंबर बंद करवा दिया था और कंपनी ने वही मोबाइल नंबर जागृति बहन को दे दिया था, जिसका जेठालाल को पता नहीं था। देवा माझा, एक फोन नंबर की वजह से जेठा भाई लॉकअप तक चले गए। क्या सुंदर का अभी तक फोन नहीं आया? तो पृथ्वी सिंह जी ने सुंदर के पास किसी को भेजा होगा कि नहीं? ओ यारो, कहीं पृथ्वी जी भूल तो नहीं गए? जेठा भाई, आप ही वो पृथ्वी सिंह जी को फोन करके पूछिए ना। पर उनका नंबर नहीं है मेरे पास आतिफ भाई। जागृति बेन का तो है ना। हम गोकुल धाम वासियों के लिए दिवाली के दिन रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। अचानक से जेठालाल के साथ कुछ गलतफहमी हो गई और उस पर गंभीर आरोप लग गए। एक फोन नंबर की वजह से बात कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अच्छा हुआ कि पृथ्वी जी सुंदर के पहचान वाले निकले और उन्होंने कहा है कि वो किसी को भेजकर सुंदर से फोन पे बात करवाए। तो क्या लगता है आपको, क्या सुंदर से बात हो पाएगी? क्या सुंदर अपने घर पे मिलेगा? क्या पता चल पाएगा कि सुंदर दया भाभी को लेकर यहाँ गोकुल धाम आ रहा है, या फिर हम लोगों को ही दया भाभी को लाने अहमदाबाद जाना पड़ेगा? सारे सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे ना जब सुंदर से बात हो पाएगी। लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड यहाँ पे थमने वाली नहीं है। गोकुल धाम में पटाखे फूटना बाकी है। दोस्तों, एक विशेष बात, आज गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी सिख भाई बहनों को लख लख बधाइयां। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या जेठालाल का सुंदर से कांटेक्ट हो पाएगा या फिर चूहे बिल्ली का ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा? जो भी होगा मजेदार होगा और आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो फिर जेठा भाई, नट्टू काका और बाघा भाई कैसे छूटे? वो तो पृथ्वी सिंह जी और जागृति बहन के साथ बात करके सारी गलतफहमी समझाई, पर वो तो किसी बात में मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो बात में जब जेठा भाई ने सुंदर की बात की ना, तो अब जाके पता चला कि पृथ्वी सिंह जी दया भाभी की पूरी फैमिली को जानते हैं। हाँ, इसी पहचान की वजह से सारी गलतफहमी दूर हो गई और वो लोग ने कंप्लेंट वापस ले ली। और फिर जेठापुरा लॉकअप से बाहर आ गए। तारक, चलिए, सोना नहीं है, आप लोगों को अहमदाबाद भी तो जाना है। नहीं अंजलि, मेरा और जेठालाल का अहमदाबाद जाना शायद कैंसिल हो सकता है। अरे दया भाभी तो कल अहमदाबाद से वापस आने वाली है ना, तो आप दोनों क्यों अहमदाबाद जा रहे हैं? अरे वो क्या है बबीता बेटी कि सुंदर कल बहू को लेकर कितने बजे आने वाला है, ये जानने के लिए जेठिया सुंदर को सुबह से फोन कर रहा था, लेकिन सुंदर का फोन लगा ही नहीं। इसलिए जेठिया ने नक्की किया कि वो और मैथ्यू अहमदाबाद जाए और बहू को लेकर आए। लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि आप लोगों का अहमदाबाद जाना कैंसिल हो सकता है। हाँ, एक्चुअली जेठालाल ने पृथ्वी जी से फोन पे रिक्वेस्ट की है कि पृथ्वी जी किसी को सुंदर के घर पे भेजें और सुंदर से कहें कि वो जेठालाल को फोन करे। अब अगर एक बार सुंदर की जेठालाल से फोन पे बात हो गई तो हमारा अहमदाबाद जाना कैंसिल। अच्छा। अरे जीठिया, तो सुंदर का अभी तक फोन नहीं आया, तो पृथ्वी सिंह जी ने सुंदर के पास किसी को भेजा होगा कि नहीं? ओ यारो, कहीं पृथ्वी जी भूल तो नहीं गए? जेठा भाई, आप ही वो पृथ्वी सिंह जी को फोन करके पूछिए ना। पर उनका नंबर नहीं है मेरे पास आतिफ भाई। जागृति बहन का तो है ना? नहीं, उनको मैं फोन कैसे कर सकता हूँ? पर अब तो सब क्लियर हो गया ना। हाँ, पर इतनी रात को एक लेडीज को फोन करना अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, हाँ बराबर है। हाँ तो जेठालाल, पांडे जी को फोन करके पूछ सकते कि वो पृथ्वी सिंह जी को पूछ सकते हैं कि सुंदर के पास किसी को भेजा नहीं भेजा। हाँ। नहीं, चालू पांडे जी को इतनी रात को नहीं पूछ सकते भाई। अरे क्यों नहीं पूछ सकते? ला, मैं बात करता हूँ। तो मेरे पास नंबर नहीं है उनका बापूजी। मेरे पास है, मैं लगा के देता हूँ फोन। लड्डू, ए लड्डू, देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम गुलाब जामुन लाया हूँ, खोलो दरवाजा। कौन है? हाँ बोलो सेक्रेटरी साहब। अरे पांडे जी, मैं बोल रहा हूँ चंपकलाल। हाँ बोलिए चाचा जी, अब क्या हुआ? नहीं, वो पृथ्वी सिंह जी ने कहा था ना कि वो सुंदर के पास किसी को भेज के सुंदर से हमारी बात करवाएंगे, तो सुंदर का फोन अभी तक आया नहीं है। तो पांडे जी, आप पृथ्वी सिंह जी को जरा फोन करके पूछ सकते हैं कि सुंदर के पास उन्होंने किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है। अच्छा, और क्या करना है? नहीं, क्या है ना, एक बार बात हो जाए ना सुंदर से, तो जेठिया को पता चले कि कल अहमदाबाद जाए कि ना जाए। ओ चाचा जी, ऐसा है ना कि मैं पृथ्वी सर को फोन करूं, फिर पृथ्वी सर फोन करके मुझे बताएं, फिर मैं फोन करके आप लोगों को बताऊं। इससे क्या होगा, दिवाली में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब तो आप लोग पृथ्वी सर को अच्छी तरह पहचानते हो,
मैं पृथ्वी सर का नंबर डायरेक्ट आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप लोग पृथ्वी सर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। बेस्ट ये भी करेक्ट है। थैंक यू पांडे जी। ओके, ये लो पृथ्वी सर का नंबर। लड्डू, ये अच्छा बोला। अरे एक मिनट बाहर रखना भाई, वो आएगा ना अभी मैसेज। मैं अंदर हूँ तो भी आ ही सकता है ना। तो बाहर रखना 2 मिनट, अभी मैसेज आएगा। आ गया। खेल। हेलो, कौन? हाँ पृथ्वी सिंह जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, दया का पति। हाँ बोलिए जेठा भाई, क्या हुआ? सॉरी है, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो सुंदर का फोन अभी तक नहीं आया, तो आपने किसी को भेजा तो है ना उनके घर पे, मतलब सुंदर के घर पे? हाँ, मैंने एक हवलदार को सुंदर के घर भेजा है, वो भी पहुंचता ही होगा। आपका सुंदर भाई के साथ कांटेक्ट जल्दी हो जाएगा। ओके, थैंक यू पृथ्वी सिंह जी, थैंक यू। शुभ रात्रि। हाँ, चलो शुभ रात्रि। पृथ्वी जी कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। वो खरंच बघा ना, जेठाबाई की वजह से जो परेशान हुए, वही अभी उनकी परेशानी दूर करने के लिए मदद कर रहे हैं। बघा, सही बात है। बस अब जल्द से जल्द सुंदर का फोन आ जाए। આ સુંદરલાલ નું ઘર કયું? સાહેબ જમણેથી બીજું ઘર। આ બાજુ। अरे इतने सारे मिस कॉल। अभी कौन आया? आओ साहब, आओ साहब, आओ। हैप्पी दिवाली साहब। हैप्पी दिवाली। तुम सुंदरलाल हो ना? हाँ, मैं ही सुंदरलाल हूँ। बोलो। ऊपर से फोन है, अभी के अभी तुम्हारे जीजाजी जेठालाल को फोन लगाओ। माय डियर जीजाजी ने फोन पे बात कराने के लिए पुलिस को भेजा? हाँ, चलो जल्दी मेरे सामने फोन करो। आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। देखो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। हाँ, लगाता हूँ फोन। तહેવારના દિવસોમાં માય ડિયર જીજાજીએ પોલીસ મોકલી। हेलो? अरे क्या हेलो माय डियर जीजाजी, आपने तो पूरी फौज में मेरी इज्जत निकाल दी। मैंने आपको पलकों पे बिठा के रखा है, मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही मान सम्मान दिया है, और आपने मेरी इज्जत का फलौदा कर दिया। त्योहार के दिन आपने मेरे घर पुलिस भेजी। अरे तो और क्या करता भाई, तेरी वजह से पता है आज मैं, नट्टू कक्कर और भागा, हम तीनों हवालात में पहुंच गए थे। अब मेरी वजह से हवालात में पहुंच गए? कैसे? अरे कैसे क्या, तूने कहा था ना इस दिवाली हमारे घर में दीपावली का दिया दया के हाथों प्रज्वलित होगा। तो अभी कल दिवाली है, तो तेरा कुछ फोन आया नहीं कि कल तुम लोग कैसे आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, टैक्सी से आ रहे हो? तो मैंने सोचा चलो मैं ही तुझे फोन करके पूछ लेता हूँ। तो सुबह से कितने फोन किए तुम्हें, एक भी फोन तूने उठाया नहीं। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने तुझे एकदम कड़क भाषा में मैसेज किया, लेकिन वो सारे मैसेज तुझे पहुंचने की जगह वो जागृति बहन को पहुंच गए। कौन जागृति बहन? अरे वो अहमदाबाद के बड़े वो पुलिस ऑफिसर है ना, वो पृथ्वी सिंह जी, उनकी पत्नी। अरे बाप रे, फिर क्या? फिर हुआ यूं कि क्या हुआ? वो तीनों अपराधी पकड़े गए? हाँ सर, पकड़े गए, और वो लोग मेरे लॉकअप में ही हैं। माय डियर जीजाजी, आप तीनों के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन आप तीनों के साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।
आपको मुझे फोन करने से पहले जान तो लेना चाहिए ना कि अब वो नंबर मेरा है कि नहीं। अरे पर कैसे जानूं मैं क्या अंतर्यामी हूँ? तुझे बताना चाहिए था ना मुझे कि जीजा जी अभी ये नंबर मैंने बंद करवा दिया है, अभी मेरा ये नया नंबर है। आपको जब भी मेरा संपर्क करने की इच्छा हो तो ये नंबर पे संपर्क कीजिएगा। ऐसा अगर तूने मुझे बताया होता तो ये जो कुछ हुआ है वो होता ही नहीं ना। लेकिन सुंदरलाल, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम बार बार नंबर बदलते क्यों? लाइफ में थोड़ा स्पाइस लाने के लिए। क्या है कि एक ही नंबर से मैं बोर हो जाता हूँ, बार बार नंबर बदलता रहता हूँ फॉर अ चेंज। अरे तुम्हारे नंबर बदलने के चक्कर में यार जेठालाल कितना परेशान हो गया पता है? अरे हम सब भी परेशान हुए सुंदरलाल। सॉरी माय डियर गोकुलधाम वासियों, आप सब लोग मेरी वजह से परेशान हुए, इसलिए सुंदरलाल का आप सभी लोगों को सॉरी। लेकिन माय डियर जीजा जी मेरी वजह से परेशान नहीं हुए, वो परेशान हुए हैं उनके अहम की वजह से। अहम? अभी इसमें अहम कहां से आया? समझाता हूँ। मेरा जो नंबर चालू है, तेरा नंबर भी चालू है। क्या 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 बोला तूने? कौन कौन चालू है? नंबर, मेरा फोन नंबर, जिस नंबर से मैं अभी आपके साथ फोन पर बात कर रहा हूँ, वो नंबर माय डियर भांजे टप्पू के पास है। तो आपने आपके अहम को थोड़ा बाजू पे रख के माय डियर भांजे टप्पू के पास से मेरा नंबर मांगा होता तो आपके जीवन में ये सब नहीं होता। अरे भाई कोई अहम नहीं है, मैंने टप्पू को भी बोला था कि तेरा सुंदर मामा मेरा फोन नहीं उठा रहा है तो तू एक काम कर, तू फोन लगा। हाँ तो टप्पू ने मुझे बोला कि पापा मैं भी कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन सुंदर मामा मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तो मुझे लगा टप्पू के पास भी वही नंबर है जो मेरे पास है, तो फिर नंबर मांगने का सवाल ही नहीं उठता ना। बस तो फिर इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ये सब गलती संजोग की है। नहीं नहीं नहीं, ये तेरी ही गलती है। हा? मेरी कैसे? टप्पू ने तुझे इतने सारे फोन किए, एक फोन भी तूने उसका उठा लिया होता तो ये कुछ गड़बड़ होती नहीं ना। हाँ सही बात है। तूने उसके फोन क्यों नहीं उठाए? देखो माय डियर जीजा जी, इस बार सुंदर ने होलसेल फटाके का धंधा शुरू किया है और ग्राहकी भी एकदम फुलम फूल है। और माय डियर जीजा जी मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में अगर कोई इंसान का सबसे ज्यादा समय खा जाता है तो वो है मोबाइल। सही बात है। और माय डियर जीजा जी मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे धंधे में बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं मेरे फोन को साइलेंट करके गले में रख देता हूँ। इसीलिए मैं माय डियर भांजे का फोन नहीं उठा पाया। तो तुम जब घर आए तुमने मिस्ड कॉल देखे तो तुमने पलट के फोन क्यों नहीं किया? मैंने अभी रात को घर आके टप्पू के मिस कॉल देखे और मैंने सोचा कि अभी देर रात हो गई है, भांजा टप्पू सो गया होगा, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं फोन कर लूंगा। या तो अभी रात को ही पुलिस आ गई। माय डियर जीजा जी अभी आपकी मेरे साथ फोन पे बात हो गई है ना? खुश? हाँ चलो। देखिए सर मैंने जीजा जी के साथ फोन पे बात कर लिया, आओ जो। ठीक है। अरे मुद्दे की बात तो हुई नहीं और फोन काट दिया। तो मैंने नहीं काटा है बापूजी, उसने काट दिया। हाँ मैं उसी को बोल रहा हूँ भाई। और उसको सुनाई कैसे देगा? उसने तो फोन काट दिया ना। तू रुक जीजा, तू सुंदर को फोन लगा और सीधा मुद्दे की बात कर। जी बापूजी जी। जीजा जी को कमाल उतावली है जे, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते? रात को ही पुलिस भेज दी। जीजा जी
बात तो हो गई, अब क्या है? अरे अब क्या है क्या भाई, मेन बात तो रह गई ना। कौन सी वाली? अरे वही जो तूने मुझे वचन दिया है कि इस दिवाली हमारे घर में दीपावली का दिया दया के हाथों प्रज्वलित होगा। याद है ना, तूने मुझे वचन दिया है। हाँ हाँ जीजा जी, वो याद है जीजा जी। हाँ तो कल दिवाली है भाई। हाँ पता है। अरे तो पता है तो कल तू दया के साथ यहाँ कितने बजे आ रहा है वो बताने का कष्ट करेगा साले। साहब मेरे फिर से फोन काट दिया। किससे बात करें चाचा जी, उससे तो फोन रख दिया। नहीं फोन चालू है भाई। वो चालू है, चले कीजिए बात कीजिए। हेलो सुंदर। हाँ जीजा जी बोलिए। हाँ भाई तो कल कौन सी फ्लाइट से आ रहा है? नहीं माय डियर जीजा जी, मैं फ्लाइट से नहीं आ सकता। क्यों? अरे जीजा जी आपको पता है दिवाली में फ्लाइट का दाम क्या है? अरे सिर्फ फ्लाइट ही आसमान को नहीं छू रही है, फ्लाइट के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। नहीं माय डियर जीजा जी, मैं आपको ऐसा फिजूल का खर्चा नहीं करवा सकता। अरे भाई तू खर्चे की चिंता मत कर, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तो कल पहली फ्लाइट से दया को लेके इधर मुंबई आ जा कैसे भी करके। हाँ। नहीं माय डियर जीजा जी, माने कहा है कि तुम्हारी वजह से जीजा जी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं महंगी टिकट करवा के आपका नुकसान नहीं करवा सकता। मैं फ्लाइट में नहीं आऊंगा। अरे वाह जेठालाल, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सुंदर जैसा साला मिला। पोपटलाल 1-2 मिनट, क्या है मेन बात रह जाएगी वापस। अभी तो इसका नंबर भी आ गया, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पर्सनली तुम्हें उसकी जितनी तारीफ करनी है ना वो कर देना, ठीक है? नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी तारीफ करनी ही थी, ये तो बात निकली थी तो। चेक बे, फिर से बात करने देना भाई। हाँ अच्छा सुंदर देख, तो फ्लाइट से नहीं आ सकता ना, एक काम कर टैक्सी से आ जा और अभी कभी निकल। अभी के अभी और टैक्सी का जो भी भाड़ा होगा मैं दे दूंगा, ठीक है? नहीं अभी के अभी कार से कैसे निकल पाएंगे? पावला को बोल दे। अरे नहीं पावलो तो तेरा पावागढ़ गयो जे। नहीं माय डियर जीजा जी, इतनी रात को टैक्सी नहीं मिल सकती, मैं टैक्सी से नहीं आ सकता। अरे तू क्या बात कर रहा है सुंदर? अहमदाबाद जैसे शहर में टैक्सी नहीं मिलेगी? अरे एयरपोर्ट चला जा, जितनी टैक्सी चाहिए उतनी मिलेगी भाई। एक काम कर, चल तू अभी रहने दे, तू मत आ। वैसे भी मैंने मेरी और मेहता साहब की कल सुबह की पहली फ्लाइट की टिकट बुक की है अहमदाबाद की। तो हम दोनों आते हैं वहां पे और हम दोनों ही दया को लेके वापस यहाँ मुंबई आ जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ? अरे नहीं आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे आप यहाँ आ जाएंगे तो मैंने आपसे जो वादा किया है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा ना। चलेंगे पर मुझे नहीं चलेगा ना। मेरी माँ हमेशा कहती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण किसके जाए? जिसका वचन दिया है उसके। देखो जीजा जी, अब आप मजाक पे उतर आए हो। आप मुझे सीधे सीधे बताइए, आप क्या चाहते हो? कल मैं अपना वादा निभाऊं कि नहीं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है सुंदर। सब बोल रहे निभाइए, ऐसा बोल रहे। थैंक यू गोकुल दा वाट्योर, थैंक यू। सुंदर को अपना वादा निभाने का मौका देने के लिए थैंक यू। माय डियर जीजा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुंदर अपना वादा निभाएगा। कल आपके घर में दीपावली का दिया बेना के हाथों ही प्रज्वलित होगा।
थैंक यू सुंदर, थैंक यू। चलो तो कल मिलते हैं, बाय, शुभ रात्रि। भाई खुशियां मनाओ, डोल बजाओ। मेरा परम मित्र जेठालाल बहुत खुश है क्योंकि उसकी सुंदर से बात हो गई और सुंदर ने कहा है कि वो अपना वचन निभाएगा। दिवाली के दिन दया भाभी के हाथों गड़ा हाउस में दिया प्रज्वलित होगा। दोस्तों, इस खुशी से पहले कितने सारे स्पीड ब्रेकर आए, कितने रॉन्ग नंबर लगे, गलत फहमियां हुई और एक पुलिस वाले की बीवी को धमकी देने का केस दर्ज हुआ। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, एक के बाद दूसरी टेंशन। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर तीखा खाने के बाद कुछ मीठा खाने मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। ठीक वैसे ही सुंदर से बात करने के बाद जेठालाल बहुत खुश है और गोकुल धाम वासी दया भाभी के आने की खुशी में वो भी बहुत खुश हैं। तो भाई ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ। लेकिन एक मिनट, जब सुंदर जेठालाल की जिंदगी में आया है, साथ में हंगामे लाए, और जब गोकुल धामवासी इतना खुश हुए उनके जीवन में टेंशन के रॉकेट फूटे। छोड़ो 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 यार, छोड़ो। कल दया भाभी आने वाली है, हम इसकी खुशियां मनाते हैं, हम सबके लिए डबल खुशी। और आप आराम से बैठिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कंग्रेचुलेशन जेठा जी, दया भाभी वापस आ रही है। हमारी सहेली दया भाभी आ रही है। हाँ, अब तो दिवाली का मजा दुगना होने वाला है। हम दया भाभी का शानदार स्वागत करेंगे। अरे वो तो जैसे ही टप्पू सेना को पता चलेगा कि दया भाभी आ रही है तो टप्पू सेना अपने आप ही सब तैयारी कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो एक्साइटिंग, हमारी गरबा क्वीन आ रही है। तो जेठालाल, अब तो हमारा अहमदाबाद जाना कैंसिल ना? तो मेरा तो कैंसिल ही है, आपको जाना तब जा सकते हैं। जेठालाल जेठालाल का चेहरा तो देखो, खुशी से फुला नहीं जमा रहा है, देखो। अरे भिड़े, पत्नी आने वाली होती है तो जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाती है। हाँ, बस जीवन में पत्नी होनी चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, दया भाभी के आने की खुशी में गरबा हो जाए। अरे टाइम तो देख, कल जब बहू आ जाए ना तो सब लोग बहू के साथ जम के गरबा खेलना है, ठीक है? अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और शांति से सो जाओ, हैं? हाँ, चलो जल्दी सो जाते हैं, कल दिवाली है, सबको जल्दी भी तो उठना है। ठीक है, तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े भिड़े, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, मुझ पर अचानक ये जो विकट परिस्थिति आन पड़ी, उसमें आप सबने मुझे जो निस्वार्थ भाव से साथ दिया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जेठा भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? और मेरी वजह से आप सबको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आप सबकी माफी भी मांगता हूँ। ओ जेठाप्रा, तो हम लोग एक परिवार हैं, तो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं कि नहीं? आज का परायों की तरह सॉरी तो थैंक यू कह रहे हो तुसी? हाँ भाई जेठालाल, थैंक यू, सॉरी, ये सब कैंसिल करो। और भाई भिड़े, तू अपने जमाने का वही पुराना मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कंटिन्यू कर। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस टेंशन भरे वातावरण के बाद सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। शुभ दीपावली। ओके बबीता जी, शुभ रात्रि। बबीता जी, ओके, शुभ दीपावली। तू कहीं बोलो। अभी क्या कर? चल जेठे। हाँ बबीता आ गया। अरे जेठिया, घर की चाबी है तेरे पास? घर की चाबी? बापू जी, चालू जी पांडे जी ने मौका ही कहाँ दिया, हुड़ हुड़ करके लेके गए ना मुझे। ना क्या गहरी नींद में सोने का, बेल भी सुनाई नहीं दे रही है इससे। शांति रख, 2 मिनट शांति रख।
पापा दादाजी आप लोग इतनी रात में कहाँ गए थे? भाई सब बताते, पहले अंदर तो आने दे बेटा। चल 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 बेटा, चल जल्दी। क्या बात कर रहे हो पापा? इतना सब कुछ हो गया तो जब पांडे जी आपको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे बेटा सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे क्या, बापूजी को भी नहीं सूझा तुझे जगाने का? नहीं बापूजी? हाँ, तो पापा मामा से कांटेक्ट हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना बेटा, हुआ। कल आ रहे हैं वो मम्मी को लेके अहमदाबाद से। क्या? वाह पापा वाह, कल मम्मी आ रही है। मतलब कल आपको अहमदाबाद जाने की जरूरत ही नहीं है? नहीं नहीं, हाँ तो मेरे और मेहता सबका टिकट कैंसिल कर दे। सॉरी पापा, टिकट तो कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? टिकट नॉन रिफंडेबल है। क्या? हे भगवान, ये सुंदर की वजह से मुझे कब तक नुकसान होते रहेगा? अरे डोंट वरी पापा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, टिकट रिफंडेबल ही है। वैसे मुझे थोड़ा आइडिया था कि अगर आपकी बात सुंदर मामा से होगी तो आपका और मेहता अंकल का अहमदाबाद जाना कैंसिल हो सकता है, इसीलिए मैंने टिकट रिफंडेबल बुक की थी। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। हो गई टिकट कैंसिल। वाह, अरे बंद कर बेटा, बंद कर। अरे पापा मम्मी आ रही है, उस खुशी में गरबा तो होना चाहिए ना। अरे बराबर है, लेकिन दादाजी को क्या? दादाजी को क्या? अरे टप्पू का मन है तो भले ले कर, तो गरबा तो होगा होगा, गरबा होगा। बापूजी चल 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 भैया, पापा आइए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। तारक, क्या सोच रहे हैं? हे कि आज काली चौदस थी, कितनी भारी भी थी। कल दिवाली है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे पटाखे फूटेंगे। तारक, कल खुशियों की फुलझड़ियों के साथ पूरा गोकुल धाम रोशन होगा। कल दया भाभी जो आने वाली है, देखना इस बार की दिवाली धमाकेदार और यादगार होगी। यादगार तो होगी, पर किस तरह से यादगार होगी? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कल फिर से कोई नई मुसीबत आएगी? पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात का? अंजलि, क्या कल सच में दया भाभी आएगी? हाँ, सुंदर भाई ने खुद कहा है कि कल वो दया भाभी को लेकर आ रहे हैं। पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आपको सुंदर भाई की बात पे विश्वास नहीं है? अंजलि, मुझे जेठालाल की किस्मत पे विश्वास नहीं। जेठालाल जो सोचता है ना, उससे हमेशा विपरीत ही होता है। अब आज का उदाहरण ले लो, जेठालाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस पर इतना गंभीर आरोप लगेगा। पर अंत में सब ठीक हो गया ना। तारक, आप तो हमेशा सबसे कहते हैं कि सकारात्मक सोचना चाहिए, तो फिर आज खुद ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अंजलि, मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ, लेकिन आज मेरा मन घबरा रहा है, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। अब आप ये सारे अजीब अजीब ख्याल ना दिमाग से निकालिए और बस ये सोचिए कि कल दिवाली है और हमारा गोकुल धाम दिवाली हंसी खुशी के साथ मनाएगा। कल की सुबह दिवाली के साथ खुशियां ही खुशियां लाएंगी। हैप्पी दिवाली बेटे भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटे भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और सखाराम, हैप्पी दिवाली। कैसी लग रही है नई जगह? सखानंद, शुभ दीपावली। चलो सबको विश करने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, शांति, ज्ञान, सफलता, धन और आपस में स्नेह, भाईचारा निरंतर बढ़ता रहे। शुभ दीपावली। भिड़े भाई। ओ अब्दुल,
आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू तुम्हें भी शुभ दीपावली। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारा आज का दिन और आने वाली दिवाली तक के सारे दिन खुशियों से भरे हो। थैंक यू भिड़े भाई। आज तो गोकुलधाम सोसाइटी में डबल खुशियों का दिन है। एक तो दिवाली है और दूसरा अहमदाबाद से दया भाभी आने वाली है। आज तो गोकुलधाम फैमिली और गड़ा फैमिली दोनों की दिवाली जबरदस्त होने वाली है। जेठिया, ए जेठिया। जी बाबूजी। अरे वाह, तू तो तैयार हो गया। तू नहीं होना था? अरे नहीं क्या होना था, मैं तुझे वही बोलने आया था कि आज दिवाली है तो कम से कम आज के दिन तो जल्दी उठ के तैयार हो जाना। लेकिन तू तो तैयार होके ही आया। शाबाश। थैंक यू बाबूजी। शुभ दीपावली बाबूजी। हाँ, शुभ दीपावली। खुश रहे, जीवन का हर सुख तुझे मिले। थैंक यू बाबूजी। दादाजी, पापा, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। हमेशा खुश रहे हैं। अरे बेटा खुश रहे, जीवन का हर सुख तुझे मिले। थैंक यू पापा। भगवान करे तेरे जीवन में कभी कोई दुख आए ही नहीं, और अगर आए भी तो तू इतना मजबूत हो कि दुख से लड़कर हंसते हुए जीवन में आगे बढ़ जाए। यस दादाजी, जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। शाबाश। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जेठा अंकल। नहीं बेटा, पैर मत पड़, गले पड़। मेरा मतलब है गले मिल। मैं तुम लोगों का दोस्त जैसा ही हूँ। ओके, हैप्पी दिवाली दोस्त। जैसे अंकल। हैप्पी दिवाली दादाजी। अरे बेटा हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। ना अरे हैप्पी दिवाली, गले मिल बेटा, गले मिल। हैप्पी दिवाली। चल जेठा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। जी बापूजी, बल चलो बच्चों। आओ बच्चों, बैठो। बैठो। आ जाओ। और कैसी रही दिवाली? अभी तो चल रही है ना फर्स्ट क्लास। और दोस्त जैसे अंकल, पापा ने बताया मुझे आपके साथ क्या हुआ। क्या सॉलिड मजा आया होगा ना। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा नहीं? तुझे भी ऐसा सेम टू सेम अगर मजा करना है लाइफ में तो बोल, बात करता हूँ अपने चालू जी पांडे जी को, कुछ व्यवस्था करेंगे वो भी तेरे लिए। क्या अंकल आप भी? वैसे अंकल, आज दया आंटी आ रहे ना? हाँ, आज दया आ रही है। हाँ गोली, आज तो मम्मी आ रही है। फिर तो गोकुलधाम में दिवाली और भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई। वैसे अंकल, दया आंटी के आने की खुशी में मिठाई नहीं खिलाओगे? हाँ क्यों नहीं। अरे टप्पू बेटा, अपने दोस्तों का मुंह मीठा करवा। क्या कर रहा है तू बेटा? ला। मिठाइयाँ। अरे बेटा, पहले इधर देना चाहिए ना इसको। ये ले गोली। अरे बेटा ये क्या, सिर्फ एक? अरे एक से तेरा क्या होगा? और ले। हाँ लेना। ओके। बेटा और ले मतलब तूने तो पूरा बॉक्स ही ले लिया। मजाक कर रहा हूँ दोस्त। जैसे अंकल। पापा आप लेंगे? नहीं बेटा, थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, अभी मम्मी के वेलकम की बहुत तैयारियां करनी है। दया आ रही है, इस बात से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में उत्साह है। मिठाई की मिठास दुगनी हो गई है। दया भाभी जो आ रही है। दया भाभी का एकदम शानदार स्वागत करेंगे हम लोग। कितने दिनों बाद दया भाभी आ रही है, उनके आने से सोसाइटी और गूंजने लगेगी। दया भाभी हमारी सोसाइटी की चिड़िया है, हमेशा उनकी आवाज यहाँ पे चहकती रहती है। वो तो है। और बबीता जी, आप हमारी सोसाइटी की हंसनी है। और माधवी भाभी, आप तो सोसाइटी की कोयल है। हाँ, कुक 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 कुक। कोमल भाभी, कुक 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 नहीं, कू कू। अरे वो तो उनकी मीठी आवाज है। मैं कह रही थी कि वो जो बढ़िया खाना बनाती है ना, चिवड़ा, बाकरवड़ी, कुक 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 कुक
अयो कुक ओए आई कोमल भाभी। और अंजलि भाभी, आप डेफिनेटली बुल हो। बुल मतलब बुलबुल। ओ कम ऑन कोमल भाभी। कोमल भाभी आज एकदम मजाकिया मूड में है। हाँ, तो कोमल भाभी आप हमारी सोसाइटी की मोरनी हैं। वाओ! वाओ! अरे ये पंछियों का मेला छोड़िए, आप लोगों ने दया भाभी को जो गिफ्ट्स देने हैं वो डिसाइड कर लिए है ना? हाँ हाँ, क्योंकि मेरा गिफ्ट तो डिसाइडेड है, मैं उन्हें अपने हाथों से बनाए हुए दिए दे रही हूँ। लवली, मैं दया भाभी को ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करने वाली हूँ और मैं ढेर सारी मिठाइयाँ। दया भाभी तो एकदम खुश हो जाएंगी नहीं? हाँ। अरे आप लोगों ने दूधी का हलवा तो खाया ही नहीं। दूधी का हलवा तो चखिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अंजलि, हैप्पी दिवाली। आप सबको भी हैप्पी दिवाली। तारक, दूधी का हलवा चखिए ना। नहीं अंजलि, अभी नहीं, बाद में। आपने वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मीठा खाने से मना कर रहे? हाँ? आज दया भाभी आ रही है, आज तो मीठा बनता है। मेहता साहब, अंजलि भाभी अपने हाथों से आपको मीठा खिला रही है और आप मना कर रहे? दया भाभी के टेंशन में दूधी का हलवा करेले के हलवे जैसा लगेगा। क्या हुआ? सिर्फ देखना नहीं है, खाना भी है। मैं जेठालाल को मिलके आता हूँ, फिर खाता हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय। जेठा भाई कितने खुश होंगे नहीं? ऑफ कोर्स, दया भाभी जो आ रही है। इस बार की दिवाली तो यादगार होगी। ये चलो चलो। जेठालाल, अरे मेहता साहब, बिल्कुल सही समय पे आए हैं आप। लीजिए, मेरे हाथ की बनी आखिरी कड़क मसाला चाय पीजिए। आखिरी? क्यों आखिरी? कमाल करते हैं मेहता साहब आप। आज तो दया आ जाएगी ना। फिर तो आज से रोज उसके हाथ की बनी मस्त रजवाड़ी चाय पीऊंगा ना। दया भाभी आएगी तो ना। क्या मतलब? नहीं मतलब सुंदर ने तो कहा है कि वो दया भाभी को लेकर आएगा, लेकिन हाँ, मन ही मन चिंता हो रही है कि सुंदर सच में दया भाभी को लेकर आएगा ना। नहीं, आपकी चिंता 100% वाजिबी है, क्योंकि पिछले 2-3 बार उसने ऐसा किया भी है ना। हाँ, एक बार तो याद है। अरे नटखट, अभी लास्ट में तू ही बची है। अभी क्या घूंघटा डाल के खड़ी है? चल घूंघटा उठा। आप जरा शांति से खड़े रहो, बेना अभी नीचे उतरेगी। हाँ, रेडी जीजा जी? ये क्या है? माय डियर बेना दया। वही तो। का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज भी दया भाभी को लेकर नहीं आएगा। आएगा, इस बार वो दया को लेकर जरूर आएगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे कल देखा नहीं आपने? पूरी सोसाइटी के सामने उसने मुझे वचन दिया कि इस दिवाली में हमारे घर में दीपावली का दिया दया के हाथों ही प्रज्वलित होगा। तो? अरे तो वो मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन बापूजी और पूरी सोसाइटी के सामने उसने मुझे वचन दिया है, तो वो निभाएगा ही। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे आपको अभी भी डाउट हो रहा है? एक मिनट रुकिए, आपके सामने मैं उसे फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। स्पीकर पे रखा है। काट दिया उसने फोन? उसने फोन काट दिया। उसका कुछ मैसेज आया है। सॉरी जीजा जी, आपको लगा होगा कि मैंने फोन काट दिया, लेकिन फोन अपने आप कट गया। अभी हम मुंबई आने के लिए निकल चुके हैं। और क्या है कि हाईवे पर नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या है कि नेटवर्क आते ही मैं आपको फोन करूंगा, और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। सुना, वो लोग निकल चुके हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। बैठिए बैठिए, चाय पीते हैं, बैठिए बैठिए। हाँ, शाम को दया आ जाएगी।
लीजिए। थैंक यू। आहा, मस्त। भगवान करे मैं झूठा और जेठालाल सच्चा साबित हो। आज गोकुल धाम में दिवाली की सुबह है और गोकुल धाम में सारे लोग खुश हैं क्योंकि आज दया भाभी आने वाली और मेरा परम मित्र जेठालाल, उसकी खुशी तो 7वें आसमान पर है। जी हाँ, सुंदर से बात हो चुकी है और वो लोग मुंबई के लिए निकल चुके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? जब सब लोग इतने खुश हैं तो मेरा मन दूसरी दिशा में क्यों उड़ रहा है? मन तो पंछी की तरह होता है, कहीं भी उड़ सकता है। मैं तो यही चाहता हूं कि दिवाली के दीपक के रोशनी की तरह दया भाभी गड़ा हाउस और गोकुल धाम वासियों की जिंदगी को रोशन कर और मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरे गोकुल धाम वासी बहुत खुश हों। पर पता नहीं क्या होगा। यहाँ गोकुल धाम में दिवाली है और जबरदस्त पटाखे फूटने वाले। सुंदर नाम का रॉकेट कहां से उड़कर कहां जाके फटेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि आपके हंसी के फवारे नहीं रुकने वाले। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। माधवी, इस पे खुश क्या होना? हर दिवाली को तुम्हारी साड़ी इस्त्री करता ही हूँ मैं। नहीं, उसमें मैं क्यों खुश हूँ? वो तो आप खुशी से मेरी साड़ी को इस्त्री करते हो ना। हाँ वही तो, फिर तुम खुश क्यों हो रही हो? मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि आज हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में दया भाभी आने वाली है। क्या हूँ? दया भाभी आने वाली है। हूँ क्या कर रहे हैं कब से? आप खुश नहीं हैं? खुश हूँ माधवी, लेकिन जेठालाल के भाग्य को लेकर ना मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। क्या सवाल आ रहे? सवाल नंबर 1 कि आज सुंदरलाल गोकुलधाम सोसाइटी में आएगा कि नहीं। सवाल नंबर 2, सुंदरलाल आता भी है तो अपने साथ दया भाभी को लाएगा कि नहीं। और सवाल नंबर 3। बस मुझे कोई सवाल नहीं सुनने, अभी आप मेरा जवाब सुनिए सिर्फ। सुंदर भाई ने वचन दिया है कि वो दया भाभी को साथ में लेके आएंगे, मतलब आएंगे। तो दया भाभी आएगी ही। और कोई सवाल है? हाँ, और एक सवाल है। अभी क्या है? तुम्हारी दिवाली की साड़ी इस्त्री हो चुकी है तो और कोई साड़ी इस्त्री करनी है? ये सवाल नहीं नहीं नहीं, कोई साड़ी नहीं इस्त्री करनी है। हाँ तो ठीक है, तो ये रही तुम्हारी दिवाली की साड़ी। ये साड़ी कैसी है? अच्छी है। और ये भी अच्छी है। और ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, पहन लो। तारक, ये साड़ी नहीं चादर है। ओह सॉरी। क्या तारक, आज दिवाली का दिन है, इतना अच्छा माहौल है और आप है कि बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। किस गहरी सोच में खोए हुए हो? अंजलि, कब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है। क्या? यही कि सुंदर अपना वचन पूरा करेगा या नहीं। तारक, सुंदर भाई ने कहा है ना कि वो वचन पूरा करेंगे, तो वो जरूर पूरा करेंगे। अंजलि, सुंदर का वचन मुझे वचन से ज्यादा शब्दों का जाल लगता है। कभी कभी तो सुंदर की बातें मुझे जादूगर के जादू जैसी लगती है। जब हम जादू देखते हैं तब हमें वो सच लगता है, लेकिन अंदर से पता होता है कि ये सच नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं तारक? एक मिनट, आपको क्या लगता है कि वो दया भाभी को लेकर नहीं आएंगे? ये बात आपने मेरे सामने कर ली, लेकिन प्लीज ऐसी बात आप जेठा भाई के सामने मत करना, उनका दिल टूट जाएगा। अंजलि, मैं जेठालाल के सामने ये बात कर चुका। क्या? क्यों? आपको ऐसी बात उनके सामने करने की क्या जरूरत थी जिससे उनका दिल टूटे? अंजलि, सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को सच का आईना दिखाए। भले ही अभी जेठालाल को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बाद में जेठालाल को दुख कम होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने जेठालाल को सकारात्मक रहने के लिए समझा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूं। तारक, आप क्यों इतना उलझ रहे हैं? क्योंकि मेरी सिक्स सेंस मुझे ये बात स्वीकारने नहीं दे रही है। अब सुंदर को ही देख लो, ना ही वो जेठालाल की दया भाभी से बात करवा रहा है और ना ही कुछ ठीक से बता रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ज्यादा समझदारी और सोच ना इंसान को बेचैन कर देती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने ये सिक्स सेंस और सोच को शांत कर दीजिए और नॉर्मल सेंस के साथ ये सोचकर मुझे बताइए आज रात को मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये? दोनों में से कोई भी नहीं। क्यों?
तुम आज ये वाली ड्रेस पहनो। लो, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। सर मैं अभी ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। बस ये सुंदर कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। आज सब कुछ ठीक हो जाए और सुंदर दया भाभी को लेकर वक्त पर आ जाए। बागा कितना टाइम हो गया, बावरी अभी तक आई नहीं। हमें गोकुल धाम पहुंचना है और सेठानी जी का स्वागत करना है। वी आर टू लेट। रिलैक्स नट्टू काका रिलैक्स, बावरी जी बस अभी आते ही होंगे। अरे तूने यही रिक्शा स्टैंड पर आने को बोला है ना? मैंने उनसे कहा है कि चौरसिया पान शॉप के सामने जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ आ जाना, बस अभी आते ही होंगे। कहीं ऐसा न हो कि सेठानी जी आ जाए उसके बाद हम गोकुल धाम पहुँचे। नहीं होगा। सॉरी मैं जरा लेट हो गई। अरे जरा नहीं, तू पूरी 5 मिनट लेट हुई है। क्या करूँ छोटू काका? छोटू काका नहीं बावरी जी, नट्टू काका। हाँ सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। वो क्या है ना, आज मेरी बाई आंख बार फड़क रही थी। और बागेश्वर जी आप तो जानते ही है, जब भी बाई आंख फड़कती है तब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो बताइए अभी हम तीनों क्या अच्छा सोच रहे हैं? यही कि आज सेठानी जी आने वाली है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी बार और तभी मेरी बाई आंख फड़कने लगी। तो शायद आज सेठानी जी नहीं आएंगी। अरे आप क्या बोल रहे हैं बावरी जी, शुभ बोलिए। हाँ, अगर सेठ जी के सामने ऐसा बोला तो सेठ जी का गुस्सा रस्सी बॉम्ब की तरह फूटेगा। हाँ, पर मैं क्या करूं? जब मैं सोच रही थी कि आज सेठानी जी आने वाली है, तभी मेरी बाई आंख फड़कना शुरू हो गई। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज सेठानी जी नहीं आएंगी। ए बावरी, बावरी बेटा, तू अपनी बाईं आंख बंदी रख। सेठ जी के सामने ऐसा बोला तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मोटू काका। मोटू काका नहीं, नटू काका, नटू काका। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। आया, मेरी दाई आंख फड़क रही है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वही होगा। और हम ये सोच रहे हैं कि आज सेठानी जी आएंगी, मतलब आज सेठानी जी आएंगी। हाँ बावरी बागा, अभी सब ये अंधविश्वास की बात छोड़ो, हमें गोकुल धाम पहुंचना है। हाँ नट्टू काका। और बावरी जी आप प्लीज वहाँ सेठ जी के सामने कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना। नहीं बोलेंगे ना बावरी जी? नहीं। ओ शर्मिली जोड़ी, दिवाली यही मनानी है क्या? चलो गोकुल धाम। और बावरी मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ सेठ जी का बहुत अच्छा मूड होगा। तू फिर से कोई टेंशन का धमाका मत करना, उनको खुशी रहने देना। चलो चलो। आइए बावरी जी आइए। दादा पाउडर गली बैठिए। बापू जी अभी टप्पू का फोन आया था कि उससे सुंदर का फोन आया था कि वो और दया दहीसर चेक नगर से इस तरफ आ चुके हैं, मतलब मुंबई में उनकी एंट्री हो चुकी है। अरे वाह 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 बेटा वाह। चले बापू जी नीचे जाते हैं। अरे नहीं चला, तू नीचे जा, मैं घर पर ही रुकता हूँ। ले क्यों? अरे बहू आ रही है तो उसका स्वागत करने के लिए घर के अंदर कोई होना चाहिए। हा? इसलिए तू नीचे जा, मैं घर में रुकता हूँ। तो बापू जी एक काम करते हैं ना, मैं घर में रुकता हूँ, आप नीचे जाइए। बेटिया बोल रहा हूँ उतना कर, तू नीचे जा, गोकुलधाम वासियों के साथ बहू का भव्य स्वागत कर, है? फिर बहू को घर लेकर। ठीक है बापू जी। मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि दया के भव्य स्वागत की क्या क्या तैयारी की है टप्पू से ना। हाँ, अरे संभाल के संभाल। उत्साह है। अरे सॉरी
वाह वाह वाह, आज इस घर की लक्ष्मी आ रही है। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। वाह कैसी लगी रंगोली? यार सुपर है यार, माइंड ब्लोइंग, बहुत मस्त है यार। सोनू आज रंगोली ना एकदम स्पेशल लग रही है। गोली, आज की रंगोली स्पेशल तो होगी ही ना। आज दया आंटी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस जो आ रही है। हाँ सोनू, और अभी फिर से मेरी सुंदर मामा से बात हुई, वो बस पहुंचने वाले हैं। परफेक्ट। बस थोड़ी देर में मम्मी मेरे साथ होगी। मम्मी जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दया आंटी के आने से गोकुलधाम का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। हाँ, दया आंटी के आने पे रंग बिरंगी मिठाइयों की तरह चमकने वाली हमारी ये सोसाइटी और चमकेगी। अरे गोली, मिठाइयाँ नहीं, लाइट्स लाइट्स होती है रंग बिरंगी। टप्पू सेना, हैप्पी दिवाली। सजावट एकदम झकास। अरे टप्पू, सुंदर भाई दया भाभी को लेकर आ रहे हैं ना? अरे अब्दुल भाई, सुंदर मामा दया आंटी को लेकर मुंबई एंटर हो चुके हैं। और अब्दुल भाई, मैं भी मम्मी का ही वेट कर रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई, राहुल भाई, हैप्पी दिवाली। मम्मी के आते ही दादाजी और पापा बहुत खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स। स्टैच्यू, अरे काय का टैचू? ये कोई टाइम है टैचू खेलने का? अरे जेठांकल, मैं आपके साथ स्टैचू नहीं खेल रहा हूँ। तो टैचू क्यों बोला? जेठा अंकल, अगर गोली आपको स्टैचू नहीं बोलता तो आपका पैर रंगोली पे पड़ जाता। हाँ? और फिर रंगोली खराब हो जाती। वाह, गोली ने बचाया रंगोली। वैसे कैसी लगी रंगोली? तुमने बनाई? हाँ जेठा अंकल। वाह वाह बेटा, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई है रंगोली। थैंक यू। कल एक छोटा सा प्रॉब्लम है बेटा। क्या प्रॉब्लम है? कलर डिजाइन कुछ? नहीं, वो सब तो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत ही बढ़िया है। कल ये पूरी की पूरी रंगोली कहीं और की होती ना तो अच्छा होता। क्यों? इतने क्यों प्रॉब्लम है? हाँ। अरे इतने प्रॉब्लम ए अस्सी बेटा, क्या हूँ नीचे उतराऊंगा कैसे? अरे रंगोली है ना ये तीनों बाजू, तो अभी मैं नीचे कैसे उतरूं? सिंपल, जंप मार के। क्या मारकर? जंप मार के, मतलब कूदी मार के। मैं करके बताता हूँ। अभी देखो, हाँ ऐसे, बड़ा सिंपल है। अरे जेठांकल, डरिए मत, आ जाइए ना जंप मारकर, सिंपल है। हाँ। नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। एक काम करना बेटा, सुनो बेटा, एक काम कर, ये डिजाइन को थोड़ा चेंज करके बीच में थोड़ा सा रास्ता जैसा बना देना, तो क्या मैं आसानी से आ जा सकता हूँ। जेठांकल, आपके पीछे एक बड़ा चूहा है। अरे जेठांकल, कोई चूहा नहीं था, आपको जंप मरवाने के लिए थोड़ी मस्ती की। बहुत मस्ती करोगे, बहुत मस्ती करोगे।
वैसे जेठा अंकल, डेकोरेशन कैसा लग रहा है? अरे जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। आप लोगों ने तो गोकुलधाम सोसाइटी का चमकदम सोसाइटी बना दिया। अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जेठा अंकल, दया आंटी के स्वागत के लिए जबरदस्त अरेंजमेंट किया है। क्या 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 किया है? वो देखिए जेठा अंकल, हम दया आंटी के स्वागत के लिए पटाखों की 10,000 की लड़ी लाए, ताकि जब दया आंटी आएंगे तो उनके स्वागत में पूरी लड़ी फोड़ेंगे। वाह वाह वाह, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। मजा आएगा। ए टप्पू बेटा, जरा फोन करके पूछ तो सही, ये लोग कहाँ तक पहुँचे? अभी जस्ट मेरी सुंदर मामा से बात हुई, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। पापा, अब हमें मम्मी का ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मेरी दया को मैं कितने टाइम के बाद मिलूंगा। जेठालाल, अरे मेहता साहब, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। दीपावली। वाह वाह, क्या बात है टप्पू सेना। दिवाली और दया भाभी के स्वागत के लिए शानदार डेकोरेशन किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुंदर से बात हुई कि वो लोग कहाँ पहुंचे? अरे मेहता साहब, टप्पू लगातार सुंदर के टच में है। बस अभी थोड़ी देर में सुंदर दया को लगे अब पहुंच जाएगा। जेठा भाई, मतलब इस बार सच में दया भाभी के हाथों आपके घर का दिया प्रज्वलित होगा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैंने कहा हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो। जेठा जी, आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा आपको? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। दया आ रही है ना, इसलिए थोड़ा। हाँ, इस बार की दिवाली जेठा जी आपके लिए सच में हैप्पी दिवाली है। हाँ, हैप्पी 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 हैप्पी। बबीता, सिर्फ जेठालाल के लिए नहीं, दया भाभी के आने से हम सबका दिवाली हैप्पी दिवाली होने वाला है। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई, हैप्पी दिवाली सबको। अरे क्या हैप्पी दिवाली, ऐसा कौन विश करता है? क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही विश करते हैं ना, हैप्पी दिवाली बोल के। अरे तुमने हैप्पी दिवाली बोल के नहीं, अचानक बम फोड़ के विश किया है। नहीं, मैंने कोई बम नहीं फोड़ा। तो फिर कितने फोड़ा? तो मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया और आते ही आप सबको हैप्पी दिवाली विश किया। बुरा हुआ किसने है ये, छोड़ो ना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे वाह 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 टप्पू सेना, क्या बात है भाई। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल दुल्हन की तरह चमक रही है। मैं जेठालाल, आज तुम्हारी दुनिया हिलने वाली है। मतलब खुशी से दुनिया हिलने वाली है। हमारी दया भाभी जो आ रही है। तो ऐसा पूरा बोलो ना भाई, ऐसा आधा आधा मत बोलो। बे टप्पू सेना, मेरी शादी में भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे ही सजाना। हाँ हाँ पोपट अंकल, ऐसी क्या, इससे भी अच्छे तरीके से सजाएंगे। हाँ, शादी तो करो। नहीं मतलब वो तो होगी 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 ही। और दया आंटी के स्वागत में 10,000 पटाखों की जो लड़ी फोड़ने वाले हैं ना, वो तब भी फोड़ेंगे। और नहीं तो की। थैंक यू वेरी मच बच्चों। वेलकम। आज हमारी गोकुलधाम सोसाइटी रोशनी से जगमगा रही है। हर तरफ रंगोली बनी हुई है और पटाखे फूट रहे हैं। जी हाँ, और सारे गोकुलधाम वासी बहुत उत्सुक हैं दया भाभी के स्वागत के लिए, क्योंकि सुंदर जो है वो मुंबई आ चुका है और किसी भी वक्त गोकुलधाम पहुंच सकता है। जी हाँ,
और साथ में दया भाभी का आगमन भी हो सकता है। दया भाभी के आगमन को लेके मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ, उत्साहित हूँ। पर जब मैं अपने परम मित्र जेठालाल का चेहरा देखता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरी सकारात्मक सोच यू टर्न ले लेती है। अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, चक्कर आने लगता है। कभी लगता है कि सुंदर दया भाभी को लेकर आएगा, तो कभी लगता है कि सुंदर दया भाभी को नहीं लेकर आएगा। पर मेरे सोचने से क्या होता है, जब सुंदर अपना वचन निभाने का वादा कर चुका है तो मैं गलत क्यों सोचूं? वैसे आप क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ पर तो दया भाभी के स्वागत में 10,000 की लड़ियां फूटने वाली हैं और आपके घर पर 80 और ठाकों की फुलझड़ियां छूटने वाली हैं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। यार टप्पू, मुझे खुशबू यहीं से आ रही है यार। बोली किस चीज की खुशबू आ रही है तुझे? सुखड़ी की। ये देख। अरे बच्चा, तुम लोग देखा टप्पू, मैंने बोला था ना, सुखड़ी की खुशबू यहीं से आ रही है। ओ कमाल है गोली, तुझे सुखड़ी की खुशबू कंपाउंड तक आ गई। फिर आई लव सुखड़ी। गोली, खाने की ऐसी कोई चीज है दैट यू डोंट लव? दादाजी। अरे अरे गोली, तू दादाजी के हाथ से थाली तो क्या सुखड़ी का एक पीस भी नहीं ले पाएगा भाई। अच्छा हाँ, गोली को चैलेंज। अगर मैंने दादाजी के हाथ से सुखड़ी का पीस ले लिया तो दादाजी तुझे 2 सुखड़ी देंगे, और अगर सुखड़ी छू भी नहीं पाया तो तुझे एक भी सुखड़ी नहीं मिलेगी। यस, दैट्स द डील। डन। अरे अरे बच्चों, दादाजी, गोली की दिवाली के दिन सुरसुरी करनी है। आप प्लीज चैलेंज एक्सेप्ट करिए ना। ठीक है, चलो। कम ऑन दादाजी, कम ऑन। रेडी दादाजी? नहीं रे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हारने ही वाला है। दादाजी जीतेंगे। तो दिवाली के इस सुनहरे दिन पर गोली और दादाजी के बीच में चैलेंज लग गया है, और वो चैलेंज है सुखड़ी। सुखड़ी एक चैलेंज है, और सुखड़ी को कौन जीतेगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गोली सुखड़ी को बड़े गौर से देख रहा है, और चैलेंज शुरू होता है। 3, 2, 1। गोली मिस करते हुए, गोली कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दादाजी उनको एक मौका नहीं दे रहे हैं। गोली अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं सुखड़ी लेने का, लेकिन दादाजी एज ऑलवेज जीतते जा रहे हैं। और गोली धीरे से धीरे थक रहे हैं। गोली थक रहा है, दिख रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा है। गोली नहीं, फिर भी हार मान नहीं रहे, और गोली नाकामी को गले मिलाते हुए। ठीक है दादाजी, मैं चैलेंज हार गया। So as per the deal, गोली अभी आपको कोई सुखड़ी नहीं मिलेगी। वैसे दादाजी, आपने आज सुखड़ी बनाई क्यों? हाँ। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है टपुड़ा। अरे आज तेरी मम्मी जो आ रही है, इस घर की लक्ष्मी दया बहू जो आ रही है, बहू के लिए बनाई है मैंने ये सुखड़ी। अरे गोलीला, मायूस मत हो, ये सुखड़ी बहू के साथ साथ तुम सब लोगों के लिए भी है। पहले तू ही ले लो सोनू बेटा। थैंक यू दादाजी। दादाजी, आपके हाथ की बनी सुखड़ी तो बहुत टेस्टी है। और गोलीला, तू हार गया था ना, इसलिए तेरे लिए एक और पीस। आज दिवाली की रात को दया आंटी अपना शानदार वेलकम देखकर, रंगोली देखकर और 10,000 की लड़ी फूटते हुए देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, दया आंटी का ऐसा शानदार वेलकम होगा कि ऐसा वेलकम किसी का नहीं हुआ होगा। अरे एक मिनट, रुको बेटा। देखो बावरी, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, यहाँ ये मत बोलना कि मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और यहाँ ये भी मत पूछना कि सेठानी जी आ रही है कि नहीं आ रही है, वरना सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। नट्टू काका, इतनी तो मैं समझदार हूँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, लेकिन मुझे तुझे बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि तू बोलने में गड़बड़ कर देती है। बागेश्वर जी। गौरी जी देखिए, आज दिवाली है, सेठ जी का मूड भी एकदम अच्छा है, सेठानी जी भी आने वाली हैं, तो आप खाली कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे सेठ जी का मूड ऑफ हो जाए। ठीक है, आइए।
आइए अनुष्का। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली छोकुलधाम वालों। बोलो, अब तक ये सिर्फ इंसानों के नाम गलत बोलती थी, अब सोसाइटी का नाम भी गलत बोल रही है। औरी जी, छोकुलधाम नहीं गोकुलधाम। हाँ वही, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। हैप्पी दिवाली गोकुलधाम वालों। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओ बल्ला 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 बारी पर सी कटल गया खटकले आंधी पानी ओ पंगड़ा ता सजदा जब हैप्पी हो दिवाली। ओए ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। थैंक यू। ते कोटी कोटी बधाइयां आज के लकी मैन को। लकी मैन? और नहीं तेगी भाई, दया भाभी जो आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ साक्षात दूल्हे राजा लग रहे हो जेठालाल। दया भाभी से मिलने बेकरार। अरे बेकरार तो होगा ही ना भाई। कितने टाइम के बाद मैं दया से रूबरू मिलूंगा। करे जेठा भाई, लेकिन सिर्फ आप बेकरार नहीं है, हम सब दया भाभी को मिलने के लिए बहुत बेकरार है। सही बात है ना तो बचे। क्या भिड़े अंकल, आज आपने बताया नहीं आपको डेकोरेशन कैसा लगा? अरे नहीं, मैं बोलने वाला था, एक्चुअली मैं रह गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस अप्रतिम सजावट के लिए, इस अप्रतिम रंगोली के लिए, इस अप्रतिम डेकोरेशन के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से अब्दुल और टप्पू सेना का आभार व्यक्त करता हूं। भिड़े भाई, ये तो दिवाली की सजावट है। दया भाभी की स्वागत की तैयारी तो इससे भी ज्यादा शानदार है। भाई सांगतोयस का है जबरदस्त। एक मिनट जेठा भाई, चाचा जी कहाँ है? अरे हाँ, पापू जी घर पे। क्यों? उन्होंने बोला कि जब ये दया आएगी तो क्या उसका स्वागत करने के लिए घर में कोई होना चाहिए ना। हाँ, बराबर, ये बात तो है। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं घर में रहता हूँ तो नीचे जाके दया का स्वागत कर। ऐसा। हाँ, गुड। वैसे जेठा भाई, दया भाभी कब आ रही है? कुछ बात हुई सुंदर भाई से? हाँ, मामा का फोन आया था, वो बस पहुंचते ही होंगे। हाँ। लेकिन बेटा उसको काफी टाइम हो गया, एक बार फिर से फोन लगा के पूछता सही अभी कहाँ तक पहुंचे। हाँ। माधवी, मेरे सवाल याद है? कौन से? आज सुंदरलाल आएगा कि नहीं, आएगा तो दया भाभी को लाएगा कि नहीं? शांत शांत, सकारात्मक सोचना है आपको। दया भाभी आने वाली है। अरे वापस मतलब आने वाली है? हाँ, आने वाली है। पापा, मामा फोन नहीं उठा रहे हैं। गाना गाते नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा ही होगा, अब शांत रहिए, मुस्कुराइए। दिवाली के दिन कोई हंगामा ना हो। खुशियों के पटाखे फूटेंगे, देख लेना। हाँ, उठाया। हाँ बता। हेलो मामा, कब पहुंचे? अच्छा ठीक है। कहाँ पहुंचे? कार पाउडर गली में आ गई है। पापा जी!
बापू जी दया और सुंदर 2 मिनट की दूरी पर है, किसी भी वक्त कंपाउंड में आ जाएंगे। अरे वाह! आखिरकार सुंदर ने जो वचन दिया था उसे पूरा किया, उसे निभाया। हाँ बाबू जी बोलो। बहू को अंदर से मुंबई लेकर आए। एकदम एकदम। अरे तो यहाँ क्या खड़ा है? जाके बहू के स्वागत की तैयारी कर। जी जी बापू जी, जी जी जी। चल टप्पू, हम भी 10,000 पटाखों की लड़ी फोड़ने की तैयारी करते हैं। आंटी का स्वागत एकदम शानदार होना चाहिए। एकदम धूमधाम से स्वागत करेंगे। चट्टी चट्टी, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं पापा, वो सब हम कर लेंगे। जब मम्मी आए ना तब आप उनका स्वागत करना। ओके 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 बेटा, ओके ओके। सही बात है, पर बच्चों और अब्दुल पटाखों से अपने आप को सुरक्षित रखना। अरे हाँ अंकल, डोंट वरी। मैंने भी दया भाभी के स्वागत के लिए फूलों का थाल तैयार किया है। वाह, मैं अभी लेकर आई। लेके आइए। अरे चलो जल्दी जल्दी, टप्पू सेना जल्दी जल्दी करो। जबरदस्त, खुश हो जाएंगे। आने वाले होंगे। बस आ जाए जल्दी। भगवान करे आज सच में सुंदर दया भाभी को लेकर आया हो, वरना जेठालाल के सारे उत्साह पर पानी फिर जाएगा। फिर से कुछ उल्टा सोच रहे हो? नहीं, जेठा भाई दया भाभी को देखने के लिए कितने उत्सुक है। दया भाभी आएंगी तो जेठा भाई की खुशी और हाल देखने जैसा होगा। सही बात है कोमल। सच, वो एक दूसरे को इतने समय बाद मिल रहे हैं, वो एक दूसरे को कैसे देखेंगे, एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, ये तो गोल्डन मोमेंट होगा। और ये गोल्डन मोमेंट हम सब के लिए ही यादगार होने वाला है। हाँ, आज का दिन जेठा भाई और दया भाभी हमेशा याद रखेंगे, नहीं? आज दिवाली की रात एक और प्यारी सी मीठी सी यादगार याद जुड़ेगी। क्या? आज दया भाभी अपने हाथों अपने घर पे दिया प्रज्वलित करने वाली है। और सुंदर भाई का वादा भी पूरा होगा। हाँ। गड़ा परिवार की लक्ष्मी दया भाभी गड़ा हाउस में आएंगी। हाँ, आज गड़ा परिवार में खुशियाँ झलकेगी। बिल्कुल। आज की दिवाली गड़ा परिवार के लिए और हमारी गोकुल धाम के लिए यादगार होने वाली है। बस अब दया भाभी जल्दी से आ जाए। देख 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 छोड़ी, ये जेठालाल कितना बेचैन हो रहा है। दया भाभी बस आने ही वाली है, लेकिन अब उसे दया भाभी का थोड़ा इंतजार भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बराबर है पोपट भाई। ओए पप्पू, ओए चल यार, जब तेरी वाइफ लंबे समय के लिए मैके जाएगी ना, तब तेरू पता चलेगा। सॉरी पप्पू, सॉरी। वाइफ का पता नहीं मैके भेज दिया। देखना, अरे भाई एक बार मेरी शादी होने दे, वाइफ को मैके ही नहीं भेजूंगा।
दिया बहू आ गई। अच्छा घुमा के लगा रहेगा। अच्छा अच्छा आ जाओ जी आ जाओ। गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहा है? कहीं दया भाभी गरबा खेलने का संकेत तो नहीं दे रही है? अरे हाँ, मम्मी का स्वागत तो गरबा से ही होना चाहिए ना। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या गरबा खेलना? मुझे ऐसा लग रहा है कि दया भाभी गाड़ी में नहीं है। क्या बोल रहे तारक आप? फिर से शुरू हो गए। अंजलि, हम गरबा खेल रहे हैं। अगर दया भाभी गाड़ी में होती ना तो गरबा का म्यूजिक सुन के खुद को रोक नहीं पाती और हमारे साथ आके गरबा खेलती। कल आप वो सब छोड़िए और गरबा खेलिए। बाबूजी अरे चल दया उतार अभी। हाँ। तेरे लिए हमने गरबा किए, 10,000 की लूम फोड़ी और क्या करे भाई, चल उतर जल्दी अभी। जीजा जी, शायद दया भाभी ये चाहती कि आप जाके कार का दरवाजा खोले। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, उसमें क्या। रुकिए बाबा, मैं खोलता हूँ। अरे बेटा सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा, बबीता आंटी ने क्या कहा। मम्मी चाहती है कि मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं, है ना, बराबर ना। तो ठीक है, दोनों साथ में दरवाजा खोलते हैं। आजा 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 आजा। रेडी, हाथ लगा, रेडी रेडी रेडी, 1 2 3। अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दया। तो भाई आज तो दिवाली पर गोकुल धाम में 4 चांद लग गए। जी हाँ, सुंदर ने अपना वादा निभाया। आज दिवाली के दिन गोकुल धाम में सुंदर दया भाभी को लेकर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जितने भी ऊटपटांग ख्याल आए ना, मैंने आपके साथ शेयर किए। अब क्या करूं, सुंदर का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। तो दया भाभी आएगी कि दया भाभी नहीं आएगी। आज तो कमाल हो गया, हमने दया भाभी के आने की खुशी में गरबा भी खेल लिया। अब गरबा क्वीन का गाड़ी से उतरने का इंतजार है। जी हाँ, जब भी कोई नया मेहमान गोकुल धाम में आता तो दया भाभी उनसे कहती, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। तो आज हम दया भाभी से कहेंगे, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। जी हाँ, देर किस बात की, आप भी पधारिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। शायद दया भाभी ये चाहती कि आप जाके कार का दरवाजा खोले। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, उसमें क्या। रुकिए बाबा, मैं खोलता हूँ। अरे बेटा सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा।
बबीता आंटी ने क्या कहा? मम्मी चाहती है कि मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं, है ना? बराबर ना? तो ठीक है, दोनों साथ में दरवाजा खोलते हैं। आजा 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 आजा। रेडी? हाथ लगा। रेडी? रेडी रेडी। 1 2 3। अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दे। क्या पलटे? पक्का तू क्यों उतरा? मैं जहाँ बैठा था वहाँ आके अपना दरवाजा खोला तो मैं उतरूंगा ना। अच्छा, मतलब दया वो दरवाजे के पास बैठी है। ओके ओके। मम्मी इधर बैठी है। दया आजा। अरे दरवाजा लॉक है दया। खोला, लॉक खोला। आ गया। अरे सुंदर भाई, अरे तू उतरा भी यहाँ से? अरे मेरे बाजू का दरवाजा खोलोगे तो मैं ही उतरूंगा ना जीजा जी। तो दया कौन से दरवाजे के पास बैठी है? अरे माय डियर जीजा जी, पहले हैप्पी दिवाली तो करो। हैप्पी दिवाली माय डियर। हैप्पी दिवाली माय डियर जीजा जी। हैप्पी दिवाली बापूजी। हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बापूजी पाई लागो। अरे खुश रहे खुश रहे। पाई लागो बापूजी। अरे मामा गोरी माँ। हैप्पी दिवाली। छोड़ मेरा हाथ, क्या पकड़ के रखा है तूने? दया, अरे चल ना भाई, इतना क्या भाव खा रही है? चल बाहर निकल अभी। अच्छा पापा, चल तेरे लिए दरवाजा खोलता हूँ बस। So cute। आजा चल। आइए पधारिए। ओ यारो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, कांच बहुत ज्यादा काले हैं। हाँ। सुंदर दया कहाँ है?
तुझसे पूछ रहा हूँ, दया कहाँ है? कहाँ है? ये सुंदर फंसा फंसा ये फंसा ये फंसा ये फंसा ये फंसा ये फंसा। मैंने कहा था ना, मेरा सेक्शन गलत नहीं है। सवाल नंबर 2, सुंदर तो आएगा लेकिन दया भाभी को साथ लाएगा? कहाँ है मतलब? क्या बहू गाड़ी में नहीं है? गाड़ी में नहीं है बाबूजी। अरे बाप रे, इसका मतलब दया भाभी इस बार भी नहीं आई। क्या? सुंदर, ये गलत बात है। देखा, मैं ना कहती थी मेरी बाई आ। बावरी जी कुछ मत बोलिए, वरना बिल आपके नाम पे फटेगा और सेठ जी हम पे गुस्सा करेंगे। एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप। सुंदर, तूने वचन दिया था ना कि इस दिवाली हमारे घर का दिया दया बहू ही प्रज्वलित करेगी। अरे दादाजी डोंट वरी, सुंदर मामा हम सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं। हाँ मामा। क्या कर रहे हैं? मजाक मजाक कर रहे हैं। क्या सवाल नंबर 2 का जवाब मजाक कर रहे हैं? प्रैंक। मैं समझ गया यारो, ओए मजाक का माहौल बनाने के लिए सुंदर ब्रा ने दया भाभी को गेट पे उतार दिया। अच्छा, है ना सुंदर ब्रा? क्या मामा आप भी, आपने तो हमें डरा दिया था। मस्तीखोर सुंदर भाई। हाँ, ऐसे टाइम में कोई मजाक करते हैं क्या सुंदर भाई? हाँ। वो क्या है? मम्मी, मम्मी। टप्पू रुक, रुक जा। तेरा मामा कोई मजाक नहीं कर रहा है। क्या मतलब? तेरी मम्मी अहमदाबाद से आई ही नहीं, आई ही नहीं है। क्या? बाप रे। क्या ये सच है मामा? सुंदर भाई? मतलब आप मम्मी को अहमदाबाद से अपने साथ नहीं लेकर आए? सवाल नंबर 2 का जवाब भी गलत निकला। अरे कहाँ जा रहा है जेठिया? तारक, जेठा भाई को रोकी, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। जेठालाल, जेठालाल, जेठा भाई! जेठालाल, जेठालाल, रुक जाओ, रुक जाओ।
तुम सोसाइटी में ऐसे मारामारी नहीं कर सकते। एक सेक्रेटरी का ऑर्डर है। निवेदन निवेदन, गलती से ऑर्डर निकल गया। निवेदन है भाई, तुम ऐसे बाम्बू से मतलब मारामारी नहीं कर सकते भाई। अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी ना से एक मित्र की बात तो सुन लो। कौन मित्र? ऐसा ना कर दे जेठालाल, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। नहीं। अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो जा एक और ऐसा बाम्बू ढूंढ के आ और ये सुंदर की पिटाई करने में मेरा साथ दे। जीजा जी पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू अभी कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा ये बाम्बू बोलेगा। सुंदर भाई क्या कर रहे हो? आप मुझे बचाओ। जेठा ब्रा, अगर तूने सुंदर को बचाया तो तुझे रोशन पापी की कसम। सॉरी सुंदर ब्रा। पोपट भाई आप मुझे बचा लीजिए। आपको आपके छाते की कसम, आप जीजा जी को रोक लीजिए। जेठालाल, जेठालाल, सॉरी जेठालाल, सुंदर ने मुझे छाते की कसम दी है, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। पोपटलाल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा छाता और तुम दोनों सही सलामत रहो तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। चलो जाओ। अय्यर भाई, हाथी भाई, बेटा साहब, कोई तो मुझे बचाओ। कोई बीच में नहीं आएगा अय्यर भाई। बात तो सुनो। रुक जा। तारक, आपका सिक्स सेंस सही था, दया भाभी नहीं आई। काश मेरा सिक्स सेंस गलत होता और दया भाभी आ जाती, तो आज मेरा परम मित्र इतना दुखी नहीं होता। ओह, आपके सवाल सही थे। देखा बागेश्वर जी, मेरी बाई आंख पड़क रही थी और जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये अंधविश्वास नहीं है। अरे धीरे बोल, वरना सेठानी जी का नहीं आने का बिल तेरे नाम पर फटेगा। हाँ बावरी जी, और सेठ जी के निशाने पर सुंदर भाई नहीं, हम होंगे। देखो देखो, जीजा जी, आप मेरी बात सुनो। पुलिस को फोन लगा। पुलिस को फोन करेगा? नहीं। पुलिस का फोन करेगा? मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है। नहीं। अरे काय चले? जेठा अंकल। तारक, जेठा भाई को समझाइए ना। वो आज किसी के समझाने से नहीं समझने वाला है। ओ करे, मुझे नहीं लगता जेठा भाई सुंदर भाई को छोड़ेंगे आज। ओह गॉड, जेठा भाई का इतना गुस्सा आज पहली बार देखा। जीजा जी क्या कर रहे हो? रुको जीजा जी, रुकिए। क्या चल रहा होगा अंदर? ओह, ये क्या? दिवाली के दिन गोकुल धाम में 1000 वॉट का झटका, ये कैसे हो गया? मतलब अब दिवाली के दिन पटाखे लेकर आते हैं और फिर अनार जलाते हैं और वही अनार जलते जलते बीच में फुस हो जाता है। हमारी खुशियां भी ऐसे ही बीच में ही फुस हो गई। लेकिन अब जेठालाल का गुस्सा रस्सी बम की तरह फटने वाला है। भाई जिस तरह से रेस में घोड़ा दौड़ता है, कमान से तीर छूटता है, वैसे ही जेठालाल बंबू लेकर सुंदर के पीछे पड़ गया है। भाई सुंदर को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, उसी बात का मुझे टेंशन था और वही हुआ। जी हाँ,
मतलब सुंदर ने वचन दिया था कि दिवाली के दिन दया भाभी गोकुल धाम में आने वाली है और अपने ही हाथों से अपने ही घर पे दिया प्रज्वलित करने वाली है। लेकिन सुंदर ने जो वचन दिया था ना, उसे नहीं निभाया। ये किस तरह की दिवाली है भाई? मतलब अजीबोगरीब पटाखे फूट रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सुंदर ने अपना वचन क्यों नहीं निभाया? दया भाभी क्यों नहीं आई? सुंदर की इस हरकत की वजह से कहीं जीजा साले के रिश्ते में दरार तो नहीं पड़ जाएगी? सुंदर की क्या मजबूरी रही होगी? क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल, जब सुंदर दया भाभी को लेकर ही नहीं आना चाहता था, वो अहमदाबाद से मुंबई आया क्यों? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सोमवार के एपिसोड में। हंसी और ठाकों से भरा एपिसोड देखने के लिए यू ऑल आर वेलकम। तो भाई मैं भी परेशान हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि यहाँ पे दिवाली मनेगी या नहीं मनेगी, लेकिन आपके घर पर हंसी के रॉकेट ही छूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.